बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स न्यू बुक 2026 वाली। इसका बच्चों चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स और इसका टॉपिक है बच्चों 13.2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती क्या है, कौन सी गैसेस पे एप्लीकेबल है, इसके बेसिक अजम्पशन और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज कौन कौन से बनते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसकी डेफिनेशन। बच्चों दो बातें सबसे पहले आपके पास कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को एंड देयर मोशन को। ये बुक के अंदर आपके पास सबसे पहली लाइन में यही चीज लिखी हुई है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्क्राइब करती है, बताती है, आपको एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन और उनकी मोशन किस तरह से है। फिर अगला पॉइंट जो हम इस थ्योरी में असल देखते हैं कि गैस का प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है। आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ब्राउनियन मोशन में, कि वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो अब प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा, वो मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन और जो सिलेंडर होता है, जो कंटेनर होता है, उसकी वाल्स के साथ कोलिजन, इन कोलिजन की वजह से गैस के अंदर प्रेशर अराइज होता है। ये पॉइंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गैस प्रेशर अराइजेस किस वजह से, ड्यू टू देयर कोलिजन विद ईच अदर एंड विद द वाल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपके पास कि गैस का प्रेशर जनरेट कैसे होता है, किस तरह से अराइज होता है। तो वो उन गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की वजह से जो उनकी आपस की होती हैं और वाल्स ऑफ द कंटेनर से होती हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों ये चीजें होगी। अब ये काइनेटिक थ्योरी जो है ऑफ गैसेस, ये सिर्फ प्रेशर को एक्सप्लेन नहीं कर रही, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, उनको डिफाइन करती है। जैसे गैस का टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम, और कुछ प्रॉपर्टीज जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, ट्रांसफर हो रही होती हैं, जिनमें आप विस्कोसिटी, इसको आप इन टर्म ऑफ मोमेंटम ले सकते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर करती हैं गैसेस। आपको मैंने ब्राउनियन मोशन वाले टॉपिक में समझाया, वो नहीं समझा तो पहले वो लेक्चर जाके समझें। और थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब आपके पास हीट ट्रांसफर भी होती है इनमें, और डिफ्यूजिविटी, डिफ्यूजन आप जानते हैं कि स्प्रेड हो जाना, एक कह लें जी कि उसकी, जैसे मिसाल ले लें आप बर्गर की। अब बर्गर की खुशबू, आप घर में इंटर हो, घर में बर्गर पड़ा हो, आप इंटर हो तो उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि यहाँ पे बर्गर मौजूद। अब वो जो आप तक पहुंची है वो डिफ्यूजन के जरिए पहुंची है। तो इन प्रॉपर्टीज को भी ये एक्सप्लेन करती है। कौन करती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्रेशर के अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में मदद कर रही है, ये बच्चों एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन की भी मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी है। तो लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कहा था कि हम इनको कौन सी गैसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों ये एमसीक्यू है, ये ले लें। आइए, आपको जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये एप्लीकेबल होती है किसके लिए, ओनली फॉर आइडियल गैसेस। बच्चों ये आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। कौन सी गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस। ये एमसीक्यू है आपके पास और ये आना है बोर्ड के पेपर में। डन हो गया। अब बच्चों हमने बेसिक अजम्पशन देखने हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दिए गए थे। पार्ट 1 में भी आपने चीजें ये डिस्कस की हैं, यहां पे बस रिवाइज ही करनी है। गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। बच्चों ये बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। आप कह लें जी कि एक छोटा सा क्यूब हो, आपकी बुक के साइड इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एक छोटे से क्यूब में तकरीबन 10 की पावर 20 नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब ये करोड़ों में बनते हैं, छोटे से में आपके पास छोटी सी स्पेस में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो क्या लिखना है आपने इसमें, गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टिनी स्फेरिकल पार्टिकल। के पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं, ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। ये आपकी बुक का वर्ड है कि ये स्फेरिकल हैं। ठीक हो गया जी, ये एमसीक्यू के लिए ले लें। और पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन एंड अदर एज कंपेयर टू देयर साइजेस। मतलब क्या है, पार्टिकल्स का जो साइज है उसकी निस्बत उनके दौरान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। देयर साइजेस, दोबारा पढ़े, फार अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं। मैं आपको यहां पे बना देता हूं
सपोज ये एक कंटेनर है, ये एक मालिक्यूल है, दूसरा यहाँ पे है, हमें अगर करीब भी लग रहे हैं फिर भी उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे समझ लें कि इनका डिस्टेंस और साइज़ का अंदाज़ा ऐसे लगा लें कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसमें सिर्फ 20 लोग हैं और वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। अब स्टेडियम का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कंटेनर का आप साइज़ ले लें, और वो मालिक्यूल या वो पर्सन जो बैठे हुए हैं वो दूर दूर बैठे, वो ऐसे ही लगेंगे कि जैसे गैस मालिक्यूल या चने के बराबर हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े लगेंगे। तो यहाँ पे पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन एंड अदर, बहुत दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू देयर साइज के हिसाब से। अब वॉल्यूम ऑफ ए गैस पार्टिकल इज निगलिजिबल, हम जो गैस पार्टिकल का वॉल्यूम अगर इनको इकट्ठा कर दें बच्चों इस कंटेनर के वॉल्यूम की निस्बत, तो वो बिल्कुल थोड़े रह जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा होगा। अगर आप इन सब को 20 बंदों को इकट्ठा करके बैठा दें उस स्टेडियम में, तो बच्चों वो तो 20 चेयर्स पे आ जाएंगे। स्टेडियम में 1 लाख चेयर्स लगी हुई हैं, तो वही कफियत यहाँ पे होगी। तो ऐसा ही लगेगा जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं कवर किया हुआ। तो साइज़ के लिहाज से इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद ये वॉल्यूम इनका नेग्लिजिबल होता है, और स्फेरिकल ये होते हैं, लार्ज नंबर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ये होते हैं। ये पहला आपने अजम्पशन इसका याद रख लेना, ये शॉर्ट में आ सकता है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ये ब्रोनियन मोशन में भी पढ़ाया आपको कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में, रैपिड मोशन में, इर्रेगुलर मोशन में होते हैं, और वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो ये पॉइंट भी नोट कर लें। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, देयर मोशन इज रैपिड एंड रैंडम, दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये आपको पता है, ये ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। डन हो गया बच्चों। तीसरा पॉइंट ये एमसीक्यू के लिए आएगा, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन की खास बात फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, या टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये मॉलिक्यूल जो आपस में कोलिजन करेंगे, जो आपस में टकराएंगे और जो वाल्स के साथ टकराएंगे, तो इनकी कोलिजन में कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कंजर्व रहेगी। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों के लिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डन हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, नो अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव फोर्स। बेटे ये कोई फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट नहीं करते, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। सिर्फ ये कब फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जब ये आपस में कोलाइड करते हैं और उससे प्रेशर भी जनरेट होता है। तो क्या लिखना है आपने, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल, फोर्स इज एक्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट ले ली। फोर्स सिर्फ तब लगेगी कब, जब उनकी आपस में कोलिजन होगी। डन हो गया। लास्ट पॉइंट बच्चों लें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखें सर्दी जब होती है तो सर्दी में हम ब्लैंकेट लेते हैं, हम रज़ाइयाँ लेते हैं, तब हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और एनर्जी भी हमारी क्या होती है, कम होती है। गर्मी में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस पॉइंट को ले लें, ये एमसीक्यू के लिए आपने ध्यान में रखना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे। एक तो ये इतना एमसीक्यू हो गया। फिर हायर टेम्परेचर मतलब हायर काइनेटिक एनर्जी, लो टेम्परेचर मतलब लो काइनेटिक एनर्जी। ये आपको मैंने अभी सर्दी और गर्मी की भी मिसाल दी कि सर्दी में टेम्परेचर कम हुआ होता है तो चीज़ें गर्म नहीं होती बल्कि ठंडी होती, टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी भी लो मतलब एनर्जी भी कम। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा, आप गर्मियों में नंगे पाँव बाहर रोड पे पाँव रख के देखें, आपको ऐसा करंट लगेगा, वो हीट का करंट लगेगा, वो एनर्जी का करंट लगेगा, मतलब हायर टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा। सर्दियों में कम टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कम है। बात समझ गए बच्चों। ये बेसिक एजम्पशन से एक पॉइंट लिखा हुआ है प्रेशर, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई थी तो मैंने भी उसको हेडिंग की फॉर्म में बना दिया कि गैस प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है कब, व्हेन गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक दी वाल्स ऑफ द कंटेनर। जब वो वाल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं तो तब क्या जनरेट होता है, प्रेशर। ज़्यादा कोलिजन होगी, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आपके एक बड़े आइंस्टाइन ज्ञानी हमारे पाकिस्तानी,
उन्होंने कहा था कि ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है तो कम पानी आता है। बिल्कुल उसी तरह से ज़्यादा कोलिजन्स होंगी तो ज़्यादा प्रेशर आएगा, कम कोलिजन्स होंगी तो कम प्रेशर आएगा। तो ये पॉइंट आपने एमसीक्यू के लिए याद रख लेना है। साइड पे एक इन्फॉर्मेशन फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाले नोट में मीन फ्री पाथ की भी डेफिनेशन दी हुई थी, तो मैंने वो यहाँ पे कोट कर दी। मीन फ्री पाथ मतलब कोलिजन से पहले या एक कोलिजन के बाद पार्टिकल दूसरी कोलिजन के दरमियान जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ये डेफिनेशन ले लें, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस पार्टिकल बिफोर इट कोलाइड विद अनदर पार्टिकल। किसी पार्टिकल, इस पार्टिकल ने, यहां पे देखिएगा, इस पार्टिकल से टकराने के लिए ये जो डिस्टेंस कवर करना है, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। तो ये एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ भी आ सकती है। चीज़ें काफ़ी हो गई, मैं ज़रा रिवाइज आपको बच्चों करवा देता हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या बताती बच्चों? डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन और डायरेक्शन को, प्रेशर कोलिजन से जनरेट होता है। फिर ये सिर्फ हम क्या कहाँ पे अप्लाई करते हैं? आइडियल गैसेस पे अप्लाई करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, ना ही ये इनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ना ही इनके दरमियान क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स होती है। उसके बाद बच्चों काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, कम टेम्परेचर होगा तो कम काइनेटिक एनर्जी होगी। प्रेशर भी इसी तरह से, ज़्यादा कोलिजन्स होंगी तो ज़्यादा प्रेशर, कम कोलिजन्स होंगी तो कम प्रेशर। मीन फ्री पाथ, कोलिजन से पहले जो एक पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ बोलेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।